Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Wire. Let's talk about Socrates, a Greek philosopher. सबसे पहले तो मैं आपको यह चीज़ बता दूं कि सोक्रेट्स के बारे में जो भी कुछ हमें पता चलता है वो अदर राइटर्स के थ्रू और उनके शिष्य प्लेटो के थ्रू हमें पता चलता है, क्योंकि सोक्रेट्स ने अपने बारे में खुद कुछ भी नहीं लिखा है। जो भी कुछ लिखा गया है वो दूसरे राइटर्स के द्वारा और उनके शिष्यों के द्वारा लिखा गया है। तो जितनी भी चीज़ें हमें पता चलती हैं उनके शिष्यों के माध्यम से ही पता चलती हैं। अगर आपने प्लेटो पर दी गई वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे हमारे चैनल पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सोक्रेट्स, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर हैं, ग्रीक क्रिटिक हैं। अगर हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले सोक्रेट्स का नाम ही सबसे पहले आता है, क्योंकि अगर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सोक्रेट्स के बारे में ही बात करते हैं। इनका जन्म एथेंस ग्रीस में हुआ 496 बीसी में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। अब टाइम पीरियड को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बीसी जो है, बिफोर क्राइस्ट का समय जो है वो उल्टा चलता है। He believed that mind was more important than physical beauty. ऐसा वो बिलीव करते थे। इन्होंने जो है हमारे सामने एक नई आइडियोलॉजी प्रस्तुत की, नई स्कीम्स, नई फिलॉसफी ही लाकर रख दी इन्होंने लोगों के सामने, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हुए। अरिस्टोक्रेटिक पीपल जो थे, जो इलाइट क्लास पीपल थे, उनके साथ सोक्रेट्स के संबंध अच्छे नहीं थे सोसाइटी के साथ। अब वो कैसे, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या हुआ। फिलहाल के लिए जानते हैं इनके व्यूज़ कैसे थे। He believed that mind was more important than physical beauty. He loved debate. He participated in 3 military campaigns. साथ में इन्होंने एक सोल्जर की तरह भी काम किया। वॉर में इन्होंने जाकर अपना पार्टिसिपेट भी किया। 3 मिलिट्री कैंपेन्स में इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया। Socrates was sentenced to death by hemlock poisoning in 399 BC. जी हाँ, Socrates was sentenced to death by hemlock poisoning in 399 BC. अब ऐसा क्यों हुआ? Socrates questioned whether God existed. This was one of the reason many people were against him. Socrates जो है उन्होंने क्वेश्चन किया, क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं? ये एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग जो हैं उनसे नफरत करने लगे। उन्होंने जस्ट पूछा, आगे हम बताएंगे कि सोक्रेट्स ऐसा बिलीव क्यों करते थे। मेन क्वेश्चन है कि उन्होंने गॉड के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा दिया, जिसकी वजह से बहुत से लोग उनसे नफरत करने लगे थे। अब सोक्रेट्स के भगवान को लेकर बिलीव क्या थे ये हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप जानिए कि इन्होंने गॉड की एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़ा कर दिया। लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि आप जो बिलीव करते हो भगवान में वो क्यों करते हो, क्या आपको एग्जैक्ट नॉलेज है उस चीज़ की। अगर ऐसे क्वेश्चन आज भी सोसाइटी में किए जाए तो आज भी बहुत लोग इस चीज़ को लेकर नफरत करने लगेंगे। तो ठीक ऐसा ही सोक्रेट्स के साथ हुआ उस समय, क्योंकि उन्होंने अपनी एक नई आइडियोलॉजी प्रेजेंट की। ये जो क्वेश्चन उन्होंने खड़ा किया भगवान की एग्जिस्टेंस पे, दिस टुक सोक्रेट्स ऑन ट्रायल. Those who opposed him felt that he was a threat to society and current state they lived in. जिन्होंने ये क्वेश्चन खड़ा किया, सोक्रेट्स ने ये क्वेश्चन खड़ा किया, जिसकी वजह से उन्हें कोर्ट तक घसीटा गया, ट्रायल पर ले जाया गया। जिन लोगों ने इस चीज़ को समझा, उन्होंने इस तरीके से समझा कि सोक्रेट्स जो है वो सोसाइटी के लिए सही नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें ये सज़ा सुनाई गई और उनकी डेथ हो गई। डेथ बाय हेमलॉक पॉइजनिंग, उन्हें जहर देकर, पॉइजन देकर उनकी डेथ कराई गई। दूसरी चीज़, वो लोगों से क्वेश्चन करते थे, क्योंकि वो ट्रुथ की, वो सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन किया एग्जाम्पल के लिए, व्हाट इज़ लाइफ? तो सामने से पर्सन आंसर करता है कि व्हेन अ पर्सन टेक्स बर्थ। वो कहते हैं ओके, सो डिड यू मीन दैट जब इंसान जन्म लेता है वही लाइफ है? तो जीना क्या है? अगर एंजॉय करना है या ज्ञान प्राप्त करना है? क्या भगवान है? अगर है तो कहाँ है, और नहीं है तो ये दुनिया कैसे चल रही है? कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस वो करते थे लोगों से कि सामने से पर्सन आंसर दे रहा है और वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। इस तरह से सामने वाला इंसान के मन से, उसी के मुंह से वो सच्चाई उगलवाते थे। उन्होंने न्यू सेंस, न्यू आइडियोलॉजी प्रेजेंट की लोगों के सामने, जिसकी वजह से
जो इलाइट क्लास पीपल थे वो ये सोचने लगे ये तो हमें ह्यूमिलिएट कर रहा है, तो वो लोग उससे चिढ़ने लगे। सो अब तक आपने जाना कि सोक्रेट्स जो है उन्हें उनकी ये डेथ किस तरह हुई, कि इलाइट क्लास पीपल जो है वो उनसे नफरत क्यों करने लगे थे, वो उन्हें सोसाइटी के लिए जो है खतरा मानने लगे थे। आज जानते हैं उनका एक फेमस फ्रेज, उनकी फेमस लाइन, विजडम इज टू नो दैट यू नो नथिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? विजडम क्या है? ये जानना कि तुम क्या नहीं जानते, ये जानना कि तुम कुछ नहीं जानते, कुछ इस तरह। देखिए उस टाइम पर जो इलाइट क्लास पीपल थे या जो भी लोग थे वो इस तरीके का बिलीफ रखते थे कि वो बहुत कुछ जानते हैं। सोक्रेट्स को ओरेकल के माध्यम से यह पता चला, उन्हें ओरेकल में जो भी उनके जो पूजनीय होते थे या जो भी पंडित वगैरह होते थे उस टाइम के, उन्होंने कहा कि तुम जो हो सबसे विद्वान हो। सोक्रेट्स ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं नहीं जानता। इस चीज़ से उन्हें पता चला कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं अगर उनके पास लिटिल नॉलेज भी है, अगर वो किसी चीज़ के बारे में कम भी जानते हैं ना, तो वो उस चीज़ को कहते हैं कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है। लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें क्या नहीं पता, वो इसी चीज़ पे जोर देते हैं कि हमें ये पता है। तो बुद्धिमानी क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पता। हमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, तो इसीलिए सोक्रेट्स को बहुत ही इंटेलेक्चुअल शार्प माइंडेड कहा गया है। उनका यह कहना है विजडम इज टू नो दैट यू नो नथिंग। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हें ये चीज़ नहीं पता, क्योंकि हर कोई अपने आप की अपनी लिटिल नॉलेज को भी ये दिखाने का प्रयास करता है कि मुझे ये चीज़ें पता हैं। अब जानते हैं व्हाट इज़ नॉलेज और व्हाट इज़ बिलीफ अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स। सोक्रेट्स जो है नॉलेज और बिलीफ के क्या कहते हैं। पीपल जो हैं वो बोलते हैं कि इट इज़ अवर बिलीफ कि भगवान है। ही सेड नॉलेज वो है जो सही है, जो सच है, और बिलीफ वो है जिसे सिर्फ कुछ लोग सच मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज होता है, वो रियल है, ठीक है, वो नॉलेज है। ग्लोबल वार्मिंग होती है, वो रियल है, वो नॉलेज है। लेकिन बिलीफ क्या है? बिलीफ वो है जैसे कि हम भगवान की एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। इस तरह से वो लोगों को ट्रुथ तक पहुंचाते थे। उनका मेथड जो था वो सोक्रेटिक मेथड उसे बोला जाता है, और वो क्वेश्चन करते थे बार बार लोगों से कि वो पर्सन खुद ही आंसर करे और खुद ही ट्रुथ को रिवील करे। तो वो इस तरह से अपने इस मेथड से लोगों तक सच्चाई को पहुंचाते थे। ही हैज़ बिगेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन वेस्टर्न थॉट एंड वेस्टर्न फिलोसफी। उनका जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा वेस्टर्न थॉट पर, वेस्टर्न फिलोसफी पर। आज भी उनको याद किया जाता है, उनके मेथड को आज भी टीचर्स यूज़ करते हैं, बच्चों से क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करके उन्हें समझाया जाता है। इस तरह से उनका जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा। ही वॉज इंटेलेक्चुअल शार्प माइंडेड विद न्यू स्कीम्स, न्यू पैटर्न, न्यू फिलोसफी। इलाइट क्लास पीपल थॉट दैट ही इज़ ह्यूमिलेटिंग अस, ही इज़ करप्टिंग द यूथ। उन लोगों ने सोचा कि ये जो है सोसाइटी के लिए खतरा है, क्योंकि जब इलाइट क्लास पीपल का इतना बोलबाला था तो वहाँ पर सोक्रेट्स अपने व्यूज़ रखेंगे, तो वो ये सोचते थे कि ये तो हमारे यूथ को करप्ट कर रहा है। उन लोगों ने इस चीज़ को गलत तरीके से समझा। ही वॉन्टेड टू जनरेट क्रिटिकल थिंकिंग, वो तो क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट करना चाहते थे, सोसाइटी को अच्छा बनाना चाहते थे। सोक्रेट्स मेन कॉन्ट्रीब्यूशन टू वेस्टर्न फिलोसफी इज हिज मैथड ऑफ इंक्वायरी दैट वाज कॉल्ड सोक्रेटिक मेथड आफ्टर हिम। जिस तरीके से वो इंक्वायरी करते थे, जिस तरीके से वो ट्रूथ को रिवील करना चाहते थे लोगों के माध्यम से ही, उनके अपने ही मुंह से, कि वो अगर एक चीज़ का आंसर देंगे तो उससे उसी चीज़ का क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे कि हमने अभी आपको लाइफ का एग्जांपल देकर बताया था कि अगर कोई पूछा लाइफ क्या है, अच्छा बर्थ लेना, अगर बर्थ लेना है तो फिर जीना क्या है, जीना क्या है, एंजॉय करना या ज्ञान प्राप्त करना। इस तरीके से वो क्वेश्चंस पे क्वेश्चन करते थे, जिसके माध्यम से ट्रुथ जो है वो अपने आप ही रिवील हो जाता था। इसे साथ में सोक्रेटिक मेथड के अलावा इसे एलेनकस भी बोला गया है। उनका मेन मोटो था नो दाई सेल्फ, मतलब कि खुद को जानना। अब खुद को जानेंगे कैसे, कि हमें ये पता होना चाहिए ना कि हमें क्या नहीं पता, तो हमें खुद के बारे में पता होना चाहिए।
ही बिलीव्ड इन क्वेश्चनिंग व्हाट अदर बिलीव एज ट्रुथ। वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते थे, जो कि लोगों का बिलीव होता था, जो कि लोग मानते थे, जो उनकी धारणा होती थी, उस पर क्वेश्चन करते थे। एंड वन मेन थिंग, हमने अभी आपको बोला कि गॉड के बारे में, गॉड के एग्जिस्टेंस पे जो उन्होंने सवाल उठाया कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, ये लोगों का बिलीफ है, तो उस चीज़ को वो प्रूफ कैसे करते। ही वॉज नॉट अगेंस्ट ऑफ एथेनियन गॉड्स। सबसे पहली चीज, वो अगेंस्ट नहीं थे एथेनियन गॉड्स के एंड रिलीजन के, बट ही आस्क्ड क्वेश्चंस बिकॉज ही वांटेड टू जनरेट ट्रू नॉलेज। वो ट्रू नॉलेज जनरेट करना चाहते थे, इसीलिए वो क्वेश्चंस पूछते थे। ही डज नॉट यूज द वर्ड गॉड्स, कि बहुत सारे भगवान को नहीं मानते थे वो। ही यूज्ड गॉड। ही बिलीव्ड इन डिवाइन पावर ऑफ द यूनिवर्स। अब आप इसे कैसे समझेंगे? देखिए, एक मूवी आई थी मिशन मंगल, आई थिंक मिशन मंगल ही है। उसके अंदर इस तरीके से एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि जो भी, जैसे विद्या बालन का जो भी बेटा बना हुआ है, उसमें जो भी बेटे का रोल कर रहा है, वो मुस्लिम धर्म को मानने लगा। अचानक से ही उसका जो है इंटरेस्ट मुस्लिम धर्म में आने लगा। तो उसको उसकी मदर ने ये चीज़ समझाई कि धर्म चाहे कोई भी मानो, मैं तो उस चीज़ को, उसने अपनी माँ से क्वेश्चन किया कि आप साइंटिस्ट होकर भी भगवान को मानती हो। तो उसकी माँ ने आंसर दिया उसको कि भगवान की पूजा, चाहे किसी भी भगवान की पूजा करो, लेकिन मैं तो डिवाइन पावर को मानती हूँ। कोई ना कोई तो है ना इस यूनिवर्स में, जिसके पावर चलती है, जिसके थ्रू ये यूनिवर्स चलता है, ये धरती पर जिंदगी चलती है। मैं तो इस पावर को पूजती हूँ। तो ये जो पावर है, उसको आप किसी भी रूप में पूजो, चाहे भगवान के रूप में या किसी भी धर्म के रूप में, सब धर्म बराबर हैं। यही हमारी गवर्नमेंट भी कहती है कि सब इक्वल हैं। सो गॉड जो है, उन्होंने इस तरीके से कहा कि वो डिवाइन पावर को मानते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो कभी एथेनियन गॉड के अगेंस्ट नहीं थे। उन्होंने ये बोला कि ही बिलीव्ड इन डिवाइन पावर, कि हाँ भगवान है, एक पावर है जो पूरी यूनिवर्स को चलाती है। सो इस तरीके के बिलीफ उनके थे। तो वो न्यू आइडियोलॉजीज को प्रेजेंट करते थे, जिसके लोग अगेंस्ट भी हुए, और इस चीज़ की वजह से उनकी डेथ इस तरह हुई, उन्हें पनिश किया गया। सो अब तक आपने जाना कि उन्होंने एक तो मिलिट्री कैंपेन में सोल्जर की तरह काम किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एथेनियन लॉ मेल्स को सोल्जर का काम करना होता था, इट इज़ कॉल्ड ड्यूटी। तो उन्होंने 3 मिलिट्री कैंपेन्स में काम किया, पार्टिसिपेट किया। उसके बाद आपने ये जाना उनका एक फेमस फ्रेज, विजडम इज टू नो दैट यू नो नथिंग। ये जानना कि तुम्हें क्या नहीं आता। हर कोई अपनी छोटी सी, अपनी कम नॉलेज को भी इतना बढ़ा चढ़ा कर कहता है कि उसे सब आता है। तो सोक्रेट्स को जो है इतना विद्वान क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें क्या नहीं आता, इसीलिए वो इतने इंटेलेक्चुअल, इतने स्कॉलर बोला गया है उन्हें। सो सोक्रेटिक मेथड के बारे में जाना कि सोक्रेटिक मेथड क्या होता है। इसके अलावा व्हाट इज़ नॉलेज और बिलीफ में डिफरेंस जाना कि नॉलेज वो है जो सबके लिए सच है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, और बिलीफ वो है जो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के लिए सच है, जिसे कुछ लोग मानते हैं, और नॉलेज जिसे पूरा यूनिवर्स मानता है, जो कि ट्रुथ है। सो उनके बिलीव्स जाने, वो डिवाइन पावर में बिलीव रखते थे, वो कभी एथेनियन लॉज के या एथेनियन गॉड के अगेंस्ट नहीं थे। सो वो जो है ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग या ग्रीक फिलॉसफी में सबसे पहले जो है फिलोसोफर माने जाते हैं। सो उनके जो शिष्य हैं, प्लेटो के बारे में हम अपनी पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 2 पार्ट्स में वो प्लेटो के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर ज़रूर देखिए, और ऐसे ही नई नई वीडियोस को पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।